ऑल ऑफ यू फिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक 8 अध्याय नंबर 6 परिवहन एवं पर्यटन के बारे में अपन रिवीजन सेशन रखेंगे। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि परिवहन किसे कहते हैं। तो परिवहन वस्तुओं और व्यक्तियों एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो साधन होता है या किसी व्यक्ति या वस्तु को लाना या ले जाना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। और परिवहन को अपन 3 प्रकार से मोस्टली बांट सकते हैं। पहला स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन और तीसरा होता है वायु परिवहन। तो राजस्थान के अंदर अपन 2 ही पढ़ेंगे, एक तो स्थल परिवहन, दूसरा वायु परिवहन, क्योंकि जल परिवहन की संभावना है ही नहीं, क्योंकि ये इंटरलॉक एक स्टेट है। और स्थल परिवहन के अंदर मोस्टली 3 चीजें आती हैं, एक सड़क परिवहन, एक रेल परिवहन, एक पाइपलाइन परिवहन, और सबसे पहला जो अपन पढ़ेंगे रेल परिवहन। भारत में पहली रेल का जो शुभारंभ हुआ था वो 1853 में मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी। यानी ये इनकी जो दूरी थी मुंबई और थाने के मध्य 34 किलोमीटर थी। और एग्जिट डेट भी कई बार रेट में भी पूछा जा चुका है 2018 में, तो 16 अप्रैल 1853 में। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान की पहली रेल लाइन 1874 के अंदर बांदीकुई जो दौसा में और आगरा के मध्य यानी आगरा पोर्ट तक ये चलाई गई थी। और बांदीकुई उस टाइम जयपुर रियासत का ही एक शहर हुआ करता था। राजस्थान में 2 रेलवे जोन हैं, एक का नाम है उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन, दूसरे का नाम है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर है, जहां पर 4 मंडल आते हैं, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर। और पश्चिमी मध्य रेलवे मंडल के अंदर जिसका मुख्यालय जबलपुर है, और इनका जो एक ही मंडल आता है राजस्थान का कोटा। तो कुल मिलाकर राजस्थान के 2 रेलवे जोन हैं और 5 रेलवे मंडल हैं। और भारत में मैं अगर बात करूं कुल रेलवे जोनों की संख्या है 18। तो बी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कुल रेलवे जोनों की संख्या है 18। और कुल मंडलों की अगर बात करें तो कितने, 5 कौन कौन से, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर और कोटा, ये भी ऐड कर लेना। जयपुर में मेट्रो रेल की शुभारंभ कब हुई थी? तो जून 2015 में। और पहली बार ये जो मेट्रो शुभारंभ हुआ था बड़ी चौपल से मानसरोवर के मध्य ये चलाई गई थी। नेक्स्ट देखिए वायु परिवहन। तो वायु परिवहन सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में स्थित है, और ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और राजस्थान का एकमात्र। और महाराणा प्रताप हवाई अड्डा ये डबोक उदयपुर में है। और मैं बात करूं कि वायु परिवहन सबसे पहले भारत के अंदर नहीं, भारत के अंदर तो 1911 के अंदर मुंबई इलाहाबाद से नैनी के मध्य चलाई गई थी डाक विभाग के द्वारा। और राजस्थान की में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर 1929 फ्लाइंग क्लब के द्वारा राजस्थान के तत्काल जोधपुर रियासत के शासक थे उमेद सिंह, तो यहां इनके द्वारा ये पहली उड़ान थी। तो ये भी आप याद कर लेना, एडिशनल जानकारी ये या तो लिख लेना आप। आगे देखना, सैनिक एवं नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर रातानाडा में स्थित है। वो अब पर्यटन स्थल की बात कर लेते हैं। और प्राकृतिक पर्यटन स्थल जिसमें हनुमानगढ़ में कालीबंगा और पीलीबंगा आते हैं, और ये पूरी डिटेल से मैंने बताया हुआ है और आप देख लेना। सभ्यता हिस्ट्री का एक टॉपिक है, सभ्यता से संबंधित है। और उदयपुर में आहड़ है, जयपुर बेराट जो बाणगंगा नदी पर स्थित है, ये बनास नदी पर स्थित है, ये दोनों घग्गर नदी पर स्थित है। और सीकर में स्थित गणेश्वर सभ्यता ये जो कांतली नदी पर स्थित है। जयपुर के अंदर आमेर का किला, हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ है। राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला है। जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला है। जैसलमेर में सोनारगढ़ किला, सवाईमाधोपुर में रणथंभौर किला, झालावाड़ में घाघरोन का किला, और उदयपुर में सिटी पैलेस यहाँ दर्शनीय स्थल है। आगे भौगोलिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो उदयपुर के अंदर आते हैं जयसमंद झील, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर झील एवं शिल्पगारा जो मुख्यतः उदयपुर से आते हैं। और सिरोही में पर्यटन स्थल हैं माउंट आबू, नक्की झील देखने के लिए लायक हैं। और पुष्कर अजमेर में स्थित हैं। राजसमंद में राजसमंद झील स्थित हैं। चित्तौड़गढ़ में देखने लायक मिनाल जलप्रपात जो मिलान नदी पर स्थित है। सवाईमाधोपुर राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अलवर में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भरतपुर में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जहां इस अभियान में आप देख लेना, ये मैं सारे साथ दोबारा एक बार रिपीट कराता हूं कि सवाईमाधोपुर में
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के लिए बाघों के लिए फेमस है। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये भी मोर और बाघ दोनों के लिए फेमस है। और केलवादेव राष्ट्रीय उद्यान ये साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है। और इसके बाद में जैसलमेर बाड़मेर राष्ट्रीय मरु उद्यान ये गोल्डन पक्षी के लिए फेमस है। कोटा चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य ये घड़ियाल जो जलीय जीव के लिए फेमस है। और घड़ियाल ले करौली जिले का ये क्या है, शुभंकर भी है, ये भी याद कर लेना। धार्मिक पर्यटन स्थल तो ब्रह्मा जी का मंदिर ये पुष्कर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में, कपिल सरोवर ये कोलायत में है, रामदेवरा ये जैसलमेर में है, श्रीनाथ जी का मंदिर ये नाथद्वारा में है, एकलिंग जी का उदयपुर में है, गोविंद जी का जयपुर में है, कन्नी माता देशनोक में, श्री महावीर जी का स्वयं माधोपुर में। स्वयं माधोपुर में तो है नहीं, लेकिन ये गाइड में ही लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन ये करौली का जो करौली में स्थित है श्री महावीर जी का, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे ऐड कर लेना। बाकी मैंने तो वैसे वैसे लिख के लेके आया हूँ ताकि आपके भी कंफ्यूज ना हो। तो है कहाँ, करौली। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में। और जैन मंदिर पर्यटन स्थल कौन से हैं, रेशम देव उदयपुर में, रणकपुर पाली में, देलवाड़ा सिरोही में। पर्यटन विकास एवं सुविधा के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एजेंसी का स्थापना की जिसका नाम है RTDC यानी राजस्थान पर्यटन विभाग निगम, जिनकी स्थापना 1978 के अंदर, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। और नारा है इसका, पधारो हमारे देश, राजस्थान पधारिए, रंगीला राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिख जाए। ये राजस्थान के क्या है, प्रमुख पर्यटन RTDC विभाग के नारे हैं। और वर्तमान में ये स्लोगन पधारो हमारे देश, ये स्लोगन वर्तमान में स्लोगन स्थित है। तो ये भी ध्यान रख लेना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। पैलेस ऑन व्हीकल शाही रेलगाड़ी दिल्ली में, राजस्थान में जोधपुर और चित्तौड़गढ़। तो ये याद कर लेना, ये रेलगाड़ी चलती हैं दिल्ली से, राजस्थान में जोधपुर और चित्तौड़गढ़ के मध्य ये चलती हैं। और ये उदयपुर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, भटपुर से होकर मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से चलती हैं। और इस रेलगाड़ी क्या नाम है, पैलेस ऑन व्हीकल। तो ये याद कर लेना। प्रमुख महाउत्सव कौन कौन से जिले का कौन कौन सा फेमस है, ऊंट महाउत्सव बीकानेर का, मरु जैसलमेर का, पतंग जयपुर का, मारवाड़ जोधपुर का, मेवाड़ उदयपुर का। ये बहुत फेमस है भाई, ये बहुत बार एग्जाम में सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक धन्यवाद।